मैं रुखसार मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। लोग साहब की वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपने ही डीएनए को हरामी बोलने वाले पाकिस्तानी। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है पाकीज़ मैसेज फॉर इंडिया, 1 पाकिस्तानी इक्वल टू 100 इंडियंस, घर में घुसकर मारेंगे। अच्छा जी, ये बात हो गई। चलिए देखते हैं भाई कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है। जवाब अगर मेरी उम्मीदों के मुताबिक आएगा तो भाई ऑक्सीजन का टॉनिक बहुत ज्यादा मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। और आज हम पब्लिक से बात करने वाले हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो भारत में पहुंच चुकी है। उसके बाद बार बार वीडियोस वायरल हो रही है, बार बार बयानात आ रहे हैं जिस तरह से भारत हमारे क्रिकेट टीम की आओ भगत कर रहा है। वीडियो जो वेलकम की वायरल हुई पूरी दुनिया में, उसके बारे में तो पाकिस्तानी अवाम ने अपनी राय दी। अब बाबर आजम को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए प्राइवेट जेट तक उनको दिया गया है और खिलाड़ी वहां पर तारीफ भी कर रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं और देखते हैं कि हमें अवाम क्या रिव्यूज देती है। हाँ, चले जाना चाहिए, कोई बात नहीं। वो असल में वो बुज़दिल कौम है, वो हमारा वाल भी नहीं बिंगा कर सकती। ये बुज़दिल कौम है, बुज़दिल है, वो सही बात है। वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी है, उनकी 5वें नंबर पर मईशत है। अच्छा, नहीं, वो बस उनको कुरान अच्छे, हमारे हुक्मरान जो है ना वो चोर है। अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो तो सबसे पहले नंबर पे हमारा मुल्क है। हमारी मईशत से डरते हैं, वो हमारी किस चीज से डरते हैं? वो हमारे एटम बम से डरते हैं, हमारी दिलेरी से डरते हैं। हमारी जो ये पाकिस्तानी कौम है ये दिलेर कौम है, ये किससे डरती नहीं है। मुझे बताएं, पाकिस्तानी कौम, देखिए अगर फौज की बात करते हैं तो फौज तो हमारी नंबर 1 पे है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अवाम की बात करते हैं ना, अवाम दिलेर का। फौज नंबर 1 है। कहां पर नंबर 1 है निमरा, जरा मुझे बताएं, कहां पर नंबर 1 है आपकी फौज? किस इदारे ने आपकी फौज को नंबर 1 कर दिया? अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है तो भाई फिर तो आप हर चीज में नंबर 1 है भाई। वर्ल्ड रैंकिंग में देखें अगर आर्म फोर्सेस की, तो वहां पे पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है, 7वें 8वें पे, और इंडिया 4थे नंबर पर आता है। उस रैंकिंग में जाकर देख लीजिएगा। ग्लोबल फायर पावर सर्च करिए यूट्यूब पर, सॉरी गूगल पर, और वहां पर आपको मिलेगी कि दुनिया भर की सेनाएं जो हैं कितनी ताकतवर हैं और उनकी रैंकिंग क्या है, और उनमें सबका हिसाब किताब किया जाता है कि आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी, आपने कितनी जीती, कितनी हारी, आपके पास लड़ने के साधन कौन कौन से हैं, आपके पास क्या क्या किन किन तरह के हथियार हैं, उन सब का कंपैरिजन करके, पैसे कितने हैं, लड़ने की औकात कितनी है आपकी, ये सब करके ना रैंकिंग जारी की जाती है। साल भर बेचारे वो सब मेहनत करते हैं, तब जाकर रैंकिंग जारी की जाती है। तो जाकर पता करिए कि वहां पर भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, और इससे पता चलता है कि आपकी आर्मी कितनी बहादुर है ना। जब इतनी बहादुर है तो 93,000 की पैंट उतरी थी, वो कौन थे? कौन थे वो? बहादुर कौम है तो एक्सक्यूज मत देना। मर क्यों नहीं गए वो? लड़ते लड़ते मर क्यों नहीं गए? सरेंडर क्यों किया? रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तानी आर्मी ने। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी संख्या में सरेंडर करने का, सरेंडर आर्मी है आपकी 93,000। बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो। बुज़दिल कौम है, बुज़दिल कौम है ना। 93,000 सरेंडर किए, वो क्या बहादुर कौम है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? बड़ा मजा आता है ऐसे में जब पाकिस्तानी कोई ऐसी बात करता है ना। तो बस हम तो फैक्ट पे बात करते हैं ना भाई, हम तो फैक्ट पे बात करते हैं। हम हवा हवाई कोई बात नहीं करते कि हम 30 मार खां हैं और हम ये हैं और हम वैसे हैं। भैया हम फैक्ट पर बात करते हैं, हम रिजल्ट दिखाते हैं। अगर अवाम इतनी दलेर होती ना तो फिर हमारी मईशत आज कहाँ की कहाँ होती है। दूसरी बात ये कि एटम बम उनके पास भी है। मैं आपको बताता हूँ, असल में हमारे हुक्मरान जो है ना ये सब चोर है। ये किसी को मौका मिलता है लेके भाग जाते हैं बाहर। अभी तक पाकिस्तानी अवाम ने क्या दलेरी दिखाई है, किस चीज में भारत को पीछे छोड़ा? ये अवाम डंडे लेके बाहर निकले थी, भाग गए थे सब।
क्या पता क्या बात है, हुक्मरान चोर है, मैंने आपको पहले ही बताया। तालीम में कहा है हम इधर नहीं, तालीम अच्छी जा रही है, पाकिस्तान की तालीम सबसे अच्छी है। अच्छा जी, कैसे? जैसे हमारी कोई भी प्राइवेट स्कूल देखे इंग्लिश है, ये जो गवर्नमेंट देख रहे हैं आप वो भी इंग्लिश हो गए, गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश? हाँ जी इंग्लिश हो गए। वो सिलेबस जो 16 से 20 साल में अपडेट नहीं हुआ, नया नहीं आया, ये तालीम हमारी अच्छी है? नहीं नहीं, हमारी तालीम सबसे अच्छी है। दुनिया में सबसे अच्छी है? हाँ जी, हमारी तालीम अच्छी है, बाहर के मुल्कों से भी अच्छी है। बाहर के मुल्कों से भी अच्छी हाँ है? जी। बाहर के मुल्क आपकी तालीम पर ट्रस्ट नहीं करते, और ये वो तालीम है जो 16 से 20 साल हो गया और हमारा सिलेबस अपडेट नहीं हुआ। नहीं पूरा हो गया सिलेबस। दुनिया की रिसर्च कहाँ चली गई है? हमारी तालीम में अच्छी है। हमारे बच्चों का तो पूरा सिलेबस है। आपके बच्चों का तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोग लेटेस्ट रिसर्च से बहुत दूर है। भारत की तालीम की बात करते हैं तो उनकी तालीम क्या है? कुछ भी नहीं है, भारत में सब जाहल है। सही बात है, ये जो फिल्मों में हीरो बनते हैं, अच्छा। कभी सामने आके देखे, सामने आके तो वो ऐसे करते हैं। तो जब फौजी मारा गया था ना बॉर्डर पे, वो सनी देओल क्या कर रहा था? ऐसे कर रहा था, है? देखा आपने? वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वैसे वो नलका कहना मैं फुट के मारा था। वो कुछ भी नहीं है, बुज़दिल ये यकीन करो। पाकिस्तानी एक को है, हिंदुस्तानी 100 है। अच्छा। कल 100 का मुकाबला करेगा। सर मैं बात कर रही थी आपसे, तालीम पर बात कर रही थी। अगर उनकी इतनी तालीम नहीं है ना, आप तो 50वें नंबर पर भी नहीं है, आपकी मईशत तो 50वें नंबर पे नहीं है, उनकी मईशत 5वें नंबर पे है, 3रे नंबर पर आने जा रही है। ये आपको पता होगा इस चीज का, मगर मुझे ये पता है ये पाकिस्तानी कौम दलेर है, किस चीज में? डरने वाली नहीं है। किस चीज में? इस चीज में अभी आपके सर पे कनपट्टी रख के कोई बोलेगा ना आप पैसे निकालो, आप भी नहीं निकालूंगा, मेरे पास हर चीज मौजूद है इधर। अच्छा। हाँ मेरे पास हर चीज है इधर, मैं डरूंगा नहीं किसी से। असला लेकर बैठे? नहीं असला लेके नहीं बैठे, मेरे पास डंडा होता है, हाथ है, ये देखिए मैंने बहुत ये तो आपने अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ है ना। हाँ। अब आम आवाम तो अपने डिफेंस के लिए छुरियां चाकू या डंडे तो नहीं लेके निकलेगी। नहीं वो जो गन अच्छा दलेर, आपने बोले पाकिस्तानी दलेर कौम है। पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाते हैं, यूके से इनको निकाला जा रहा है, सऊदिया इनको फांसी दे रहा है, दुबई ने बैन लगाया 24 शहरों पर। ये कौन सी दलेरी है जो आपको हर मुल्क से निकाला जा रहा है? पता क्या बात है, इधर की हुक्मरान चोर है ना। नहीं मैं आवाम की बात कर रही हूँ। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ ना, आवाम तो बेचारी बदनाम हो रही है। मुझे ये बताएं आवाम मैं होता ना, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे मान लीजिए कोई ये कह रहा होता है कि भैया आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप मतलब कोई तो दिक्कत है आप में? नहीं 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 नहीं, हुक्मरान चोर हैं, हुक्मरानों की वजह से ये दिक्कत है, हुक्मरानों की वजह से मैं बहुत तनाव में हूं और मैं बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा हूं, बहुत टेंशन में हूं मैं। क्या वाहियात! जहां आपकी जिम्मेदारी है वहां पर आप हुक्मरानों को चोर कह रहे हैं। आपको अपना बिहेवियर ठीक करना है, वहां पर आप हुक्मरानों को दोषी ठहरा रहे हैं। हुक्मरान आएगा आपको आपका बिहेवियर ठीक कराने के लिए, या पुलिस भेजेगा वो कि जाओ फलाने का बिहेवियर ठीक करो। गजब टोपी ट्रांसफर है भाई। जहां पे अपनी जिम्मेदारी, नहीं नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं पाक साफ आदमी हूं, बड़ा ईमान वाला आदमी हूं, बगल वाला चोर है, हुक्मरान चोर है, ये चोर है, वो चोर है, और हर कोई यही बोलता है। इसीलिए तो पाकिस्तान की ऐसी हालत है। आपका कोई कसूर नहीं है, आप हर चीज हुक्मरानों पे ना डाला करें। अवाम भी जो बाहर जा रही है ना, उनको भी वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। असल में आपको एक और बात बताऊं, असल में पता क्या पता है, साड़ी पाकिस्तानी अवाम इस तरह की है कि अगर कोई चीज 10 रुपए वध देना 50 रुपए बढ़ा देंगे। यानी कि देखो ये जिन्ने भी साडे दुकानदार ने ना, अंदर चल जाओ, एक दर्जन में अगर 20 रुपए बदल गए, इन्होंने एक पीस में अगर 20 रुपए बढ़ा देने। अवाम भी चोर है, नहीं दलेरी नहीं है, पूरा का पूरा अवा ही बिगड़िया है। यहाँ एक बंदा बिगड़िया है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਜਨ ਮਗਰ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, यानी कि करप्शन हो रही ना, सारे गले हुए ने। बिल्कुल सही सर। एक सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत ने बड़ी अच्छी आवभगत की है, हमारी पूरी दुनिया ने वीडियो देखी है, उन्होंने बड़ी इज्जत की है। उनकी आवाम बाहर निकल कर कह रही थी पाकिस्तानी खिलाड़ी जिंदाबाद, ऑल द बेस्ट चैंपियंस। अच्छा। और फिर हाँ, फिर बाबर आजम को प्राइवेट जेट भी दिया है कि यहाँ जहाँ भी जाना है इसको इस्तेमाल करके जाओ, तो बड़ी इज्जत कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? चलो वो तो उसकी मेहरबानी है। अच्छा अब अच्छा लगने लग गया आपको वो? नहीं वो बात नहीं है, अच्छा। वो अच्छे ही है, मगर जो वो फिल्में बनाते हैं ना, हमारे खिलाफ फिल्में बनाते हैं, या उनकी आवाम जो बातें करती है पाकिस्तानी ऐसे हैं वैसे हैं, वो तो यहाँ की आवाम भी करती है, वो तो यहाँ की आवाम भी करती है, वो यहाँ पर भी हिसाब पूरा हो जाता है। ये बात ना करें, बस यही बात है। बस यही बात है।
नहीं तो आपके दिल में इतनी नफरत क्यों है उनके? नहीं नफरत नहीं है, मेरी बात कर दे, मैंने पूरी चीज रिकॉर्ड हुई है, मेरी बात बस कर दे भाई, बस कर दे। आपने रिकॉर्ड की है, नफरत नहीं है। अच्छा, पता क्या बात है? नहीं गुस्सा भी नहीं है, जो फिल्म उन्होंने बनाई है सनी देओल ने, कदर टू, हाँ उसकी वजह से नफरत हुई है। ऐसे तो आपने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत सी खबरें गलत फैलाई हैं, उनके दिल में नहीं होगी नफरत? नहीं उनके दिल में भी होती, फिर ऐसे ही होती ना। हमारे जो जवान है वो चैलेंज करने का दम रखते हैं और चैलेंज को निभाने का भी दम रखते हैं। अभी तो वार्म अप मैचेस ही हम हार रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। अच्छा, असली जलवा वर्ल्ड कप में नजर आएगा। Why not? चले देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या होता है, मुझे ये बताएगा। वहाँ गए हैं तो बड़ा अच्छा वेलकम किया है इनका, वाह भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, और प्राइवेट जेट भी दिया गया बाबर आजम को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? इतनी भगत नहीं है, एफिशिएंसी है। हिंदू साला हरामी है ना, हरामी। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, किसी को भी इस तरह गाली देना है, ये तो गलत। ना 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 ना, ये बहुत गलत बात है। अबे हाँ तो तुम हो बे, सुनो बे, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे। डीएनए चेक करवाओ ना, डीएनए हिंदू निकलेगा। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी। क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेट किया, खुद को गाली दे रहे हो। अखलाकी तौर पे गलत है, लेकिन ये सीढ़ी चढ़ा के ना नीचे से खींचने का हाथ दिया है। आपको पता है जेट में क्या खुदा ना वास्ता ब्लास्ट हो सकता है। बाबर आजम को फौरी झपक से बैठना नहीं चाहिए था बेटा। सिक्योरिटी बड़ी अच्छी दी है वहाँ पर, और हमारी टीम वहाँ खेलने गई है, उनका वेलकम बहुत अच्छा किया गया है। आप कैसे कह सकते हैं? एक्चुअली पुत्र ये शुरू से हिंदू मुनाफिक है। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसको मुफाद बहुत ज्यादा है हमसे। हमें उनसे मफाद है, हमें भी है, लेकिन ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा है हमसे। क्योंकि हम हर चीज देख, अगर तू अपने ईमान पर पक्का है, तू सच्चा मुसलमान है ना, तो चाइना में जाकर फट जा। क्योंकि चाइना तुम्हारे मजहब की मस्जिदों को टॉयलेट बनाता है, जहां पर जाकर टट्टी करते हैं, वो टॉयलेट बना रहा है। इंडिया में बताओ कौन सी मस्जिद को टॉयलेट बना दिया भाई? कौन सी मस्जिद को टॉयलेट बना दिया गया, ये बता दो। वहां पर जाओ, उइगर मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। दाढ़ी, मुसलमान है ना वो भी, दाढ़ी नहीं रखने देते। और तुम्हारे गले से आवाज नहीं निकल सकती, तुम्हारे गले से चूं की आवाज भी नहीं निकलेगी तुम्हारे गले से। बात करते हो, तुम्हारे मुसलमान भाई है ना, हैं उइगर मुसलमान भाई है ना भाई, जाकर पता करो, रोजा रखने नहीं दिया जाता। रमजान में रोजा भी नहीं रखने दिया जाता। तुम बताओ इंडिया में किस हिंदू ने मुसलमान को रोजा रखने से मना कर दिया हो या दाढ़ी रखने से मना कर दिया हो? जरा बता दो मुझे। 10,000 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ के जमींदोज कर दी गई चाइना में, जमींदोज। लेकिन बेगैरत तुम्हारी कौम, आवाज तक नहीं निकली तुम्हारे कौम से। और तुम बस भारत का रोना रोते रहते हो, भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, भारत में मुसलमानों पर जुल्म है। दम है तो चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल कर दिखाओ ना। हीरो बन रहे हो, हिंदू मुनाफिक है। अरे तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है अभी, तो मुझे ही लग रहा है तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है अभी। क्योंकि जहां पर बोलना चाहिए तुम्हें, वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं निकलती गले से, और जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां पर तुम्हारे, देखो तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है। ओपन चैलेंज है यार, जाओ ना चाइना के खिलाफ, जरा चाइनीज एम्बेसी के सामने जाकर प्रोटेस्ट करके दिखाओ अपने उइगर मुसलमानों के समर्थन में, तब बात समझू मैं। चाइना तुम्हारे मुस्लिम बिरादरान को डिटेंशन कैंप में रखता है, डिटेंशन कैंप में नस्ल कशी कर रहा है, वहां पर कुरान तक नहीं पढ़ने देता। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा यार? और इनमें से एक चीज बता दो जो भारत में हुई है, और तुम कहते हो कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है। एक चीज, एक बाप की औलाद हो ना, तो जाओ चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करो इस बात का। मेरा वीडियो निमरा, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, आप मेरा ये वीडियो इस बंदे तक पहुंचाइए।
चीज तो उनकी लेते हैं ये हमारे यहाँ जो बिक रहा है उन्हीं का तो और वक्त आने पर वो हमें कर्जा भी दे देता है। वाई नॉट तो फिर पैसों का रिश्ता हुआ। बेटा आप ये तो एक वर्ल्ड की बात कर रही है, आज गली वाले आस पड़ोस में भी यही चल रहा है, पैसा पैसा पैसा। अच्छा, मुझे लगा कहने लगे हैं कि गली पड़ोस में भी चल रहा है चाइना चाइना चाइना। हाँ ऐसा ही है, कुछ चाइना चाइना की आदतें चल रही हैं। एक पैसे कोई मतलब चढ़ते सूरज का सलाम सुना ना। अच्छा, आप भारत से नफरत करते हैं क्या? भारत से नफरत नहीं करता, भारत के मुकामी जो काबिल नफरत है, जो मुनाफिक है उनसे नफरत करता हूँ। भारत से नफरत क्यों करूंगा? किनसे नफरत करते हैं? जो मुनाफिक है। कौन मुनाफिक है? जो कोई भी होगा जो मतलब मुनाफिक तो फिर अमेरिका में भी है, मुनाफिक तो फिर चाइना में भी है। बेटा मैं उनसे भी नफरत करूंगा। कहते हैं गुनाहगार की माफी हो जाती है, मुनाफिक की माफी नहीं होती पुत्र। अभी तक उन्होंने आपके साथ क्या मुनाफिकत की है? एग्जाम्पल मेरे साथ मुनाफिकत है? आपके साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ मिसाल नहीं आ रही आपके पास? हाँ याद नहीं आ रही। याद मैं नहीं आ रही। ऐसे खाओ में ये जहर आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये जहर कहते हैं कि दुश्मन को कभी दोस्त नहीं जानना चाहिए। अच्छा, दुश्मन को कभी दोस्त नहीं जानना चाहिए। 1947 से पहले हम एक साथ रहते थे। हाँ ऐसा ही है। ये जो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर ऑलरेडी ये हिंदू और सिख मुसलमान इकट्ठे रहते पार्टीशन से पहले। एक्चुअली हम बिलोंग अमृतसर। अच्छा, जब पार्टीशन हुई तो हम पैदल या वो गढ़ होते यू नो गढ़, उस पे सवार होके तो हम फैमिलीज आए थे। ये मैंने देखा नहीं, अपने बड़ों से सुना है। ये एक्चुअली मैंने ये देखा कि ये कच्ची सड़क होती थी। अच्छा, मुझे तो ये मुझे लग रहा है नशे में है बंदा। ये बंदा नशे में, इसने कोई नशा कर रखा है। इसकी बातें देख रहे हैं, इसके हाव भाव देख रहे हैं आप लोग बताइएगा, नशे में लग रहा है? नहीं है? नशा में आदमी होश खो देता है ना, और फिर दिल में जो बातें भरी पड़ी रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। सही बातें होती हैं। अब देखिए हिंदुओं के खिलाफ बातें निकल गई। अच्छा, यहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चे 10-15 की तादाद में आया करते थे। एक गाड़ी देखते हैं जी, 4 पहियों वाली एक गाड़ी आई है जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। यस प्लीज जी बेटा। हम गलियों के रहने वाले हैं। आपकी बात सही है, ठीक है, मैं मान ली आपकी बात। अब मुझे ये बताएं, जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है, क्या ये वो अपना एक पीस का मैसेज दे रहे हैं? जारी बात है बेटा। तो जब वो पीस का मैसेज दे रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं पीस का मैसेज दे रहे? बेटा ये वो मैसेज दे रहे हैं, ये हमारी तो रूटीन है। जब वो आएंगे तो आप भी ऐसा कुछ करेंगे। हमारी रूटीन क्या है बताएं? अभी आपने बोला हम मेहमान नवाजी में एक जान पहचान रखते हैं पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आउट ऑफ कंट्री चले जाए किसी पाकिस्तानी से हट के किसी कंट्री में, अच्छा। तो किसी दरवाजे को, अनजान दरवाजे को नो करेंगे तो वो बड़ी हैरत से आपको देखेगा। अच्छा, देखिए ना कि वो उसकी कोशिश यही होगी कि 19 पे कॉल करे, जैसे हम 15 पे कॉल करते हैं। अच्छा। तो यूरोप में तो 19 चलता है। अच्छा, कॉल करे कि हु इज दैट, ओके, हु इज दैट पीपल। अच्छा, ओके, तो हम पाकिस्तान ऐसे घुसा लेते हैं जी, हम उनको घर घुसा लेते हैं। हाँ बेटा, हम खाना खिलाते हैं। बाहर के ममालिक में पाकिस्तान, आपको पता है सऊदिया ने बोला सारे भिखारी पाकिस्तान से हमारे मुल्क में आ रहे हैं। सऊदिया उनको निकाल रहा है, दुबई निकाल रहा है, यूके निकाल रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? पुत्र अगर बेटा सऊदिया की बात है तो भिखारी सऊदिया में भिखारी बन के जाना बड़े शर्फ की बात है, बड़ी शर्फ की बात है। जब आप अल्लाह के घर में जाते हो, अल्लाह के घर को देखना, हज करना शर्फ की बात है हमारे लिए। मस्जिद के बाहर बैठना, दरी बिछाना और मासूम लोगों के आगे हाथ फैलाना और मांगना, ये बहुत बुरी बात है। उनके लिए है जो मांगते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, उनके लिए है बेटा। अच्छा, उनके लिए तो नहीं है जो हज करते हैं या। मैं वही तो कह रही हूँ कि हज करना बहुत शर्फ की बात है, बहुत इज्जत की बात है। मगर बेहुदगी करना ना, वहाँ जाकर बैठना जबरदस्ती, वो बहुत गलत बात है। आप ये बात किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं कि क्या वो जो बेहुदगी करने वाला आया कि उसके माथे पे लिखा है कि वो पाकिस्तानी है?
सऊदिया ने खुद आपको रिपोर्ट दी, आपको वार्न किया है। और पुत्र सऊदिया ने या जिसने किसी ने भी रिपोर्ट दी है उसने अपने बंदे चाहे बिठा कर। सऊदिया की आपसे क्या दुश्मनी है, मुझे बताए। सऊदिया क्यों बिना वजह आप पर इल्जाम लगाएगा? अच्छा चले, सऊदिया को छोड़े, दुबई ने फिर आपके 24 शहरों को क्यों बैन किया वीजा देने से? डेफिनेटली पाकिस्तान हमसे चलते हैं। नहीं, यहाँ की ये कंट्रीज में जलने जलाने की बात नहीं है, इसमें है पाकिस्तानी थोड़ा शेमफुल है। अच्छा। कुछ ना कुछ साला ऐसा कुछ करता है जिससे होता है। और इंडियंस पे बात क्यों नहीं आती वहाँ पर? इंडियंस की तो बड़ी रिस्पेक्ट है वहाँ पर। एक्चुअली इंडियन वहाँ पर मेहनती है, मेहनती होने के साथ साथ ज्यादा टाइमिंग काम की तवज्जो पे देता है और कम पैसों में काम करता है, ज्यादा काम करता है और मेहनत से काम करता है। हम जो है ना, हम अपने पाकिस्तान के गिज्जे हैं, जिले। अच्छा। हम अपने पाकिस्तान की तरह ऑल वर्ल्ड को अपना ही रूम समझते हैं। अच्छा। और हिंदू मुनाफिक है। हिंदू मेहनत से काम करता है, हिंदू मन लगा के काम करता है, हिंदू ईमानदारी से काम करता है, तो हिंदू मुनाफिक है। और आप वहां जाके भीख मांगते हैं, इजी मनी चाहते हैं, तो जी आप बड़े अच्छे। गजब है भाई, गजब है। अच्छा। जबकि वो कहते हैं ना दीवार के उस तरफ प्रदेश होता है, तो इतनी दूर पुत्र समुद्रों पार जाके अगलों की मर्जी चलती है। इतनी अम्मा कौन थी यार जो लम्बे पे हुए को पराठा पका गए पुत्र। क्या बात कर दी है, अभी मुझे बताएं जी। ये बंदा अच्छा आदमी है। नहीं, अल्लाह की जात अच्छी है। ये अभी वहाँ पर जाके भीख मांगेगा तो शर्म इसको भी आनी चाहिए। मुसलमान है, मक्के में जाके भीख मांगनी है तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह से मांगो। 100% बात में दम है। वो देखे ना। और ये कह रहे हैं उनके माथे पे लिखा हुआ है क्या? मेरी बात नहीं, आगे स्पेशल जाते हैं, उम्र के डिग्री लेते हैं और उनके वहाँ जाके पैसे इकट्ठे करते हैं और भीख मांगते हैं। अभी कितना आदमी उन्होंने पकड़ के तो पाकिस्तान को एप्लीकेशन लगाई है कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये लो आप बोले। मैं गई था इस पानी में। और बेटा ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। साहिबे इस्तेताअत होते हुए, वीजा लगवाते हुए ये लोग वहाँ जाते हैं, दरी बिछाते हैं, हाथ फैलाते हैं, ये हकदार है? बताएं मुझे, गरीबों का हक खाने वाले तो आप सही बोल रहे हैं। नहीं है। तो फिर इस बात का क्या मतलब था? आप मोदी से इतनी करके पूछ ली, मेरे फुफड़ जाते हैं या मेरी ताई अम्मी के बेटे जाते हैं, ये जो जाते हैं उनसे आप मतलब आपका कहना बनता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ मैं, आपको क्या लगता है कि पाक भारत रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए और क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? तो जहाँ तक दोस्ती की बात है ना, मुनाफिक कभी किसी का दोस्त नहीं बनता, ये कभी इनकी दोस्ती हो ही नहीं सकती। अच्छा, क्यों? बेटा उनमें मुनाफिक है और उनमें। अच्छा, फिर वो सऊदिया के दोस्त कैसे हैं, दुबई के दोस्त कैसे हैं, कतर के दोस्त कैसे हैं? भारत सऊदिया कतर दुबई के दोस्त इसलिए है, चढ़ते सूरज को तो पुत्र हर कोई सलाम करता है। क्या पंजाबी में एक मसाला है, हर कोई भरी प्लेट का यार है पुत्र। ये जिन कंट्रीज के आप नाम ले रही हैं भूल गए हैं पुत्र, उनके साथ क्या मुलावत करनी है? लपड़ खाना मुलावत करके। वो अमीर आदमी है, आप नहीं मारेगा किसी और। कौन अमीर आदमी है? सऊदिया, दुबई और ये मस्कत वगैरह सबसे बड़ी इकोनॉमी ना, सुने, सोने के पहाड़ है। जी। इस वक्त सबसे ज्यादा इकोनॉमी भारत की है 5वें नंबर पर। हो सकती है, मैं भी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे पास कलमा तैयबा की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो कुछ जंगे हमने जीत कर आजाद पाए हैं, तो ये कलमा और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इसी चीजों की ताकत है, इन्हीं बातों की ताकत हमें क्या हमारे खून में रची हुई है, जिससे हम बेनिफिट उठाते हैं। जब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोला जाता है ना, तो वो पुत्र वजूद में क्या पूरे जमीर में एक जुनून सा आ जाता है। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। पाकिस्तानी पब्लिक ने अपने रिव्यूज आपको बताया। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप उनके रिव्यूज के बारे में क्या कहना चाहते हैं या क्या सवाल पूछना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को यहीं पर ही एंड करती हूँ। चले दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देख ली एक मुनाफिक आदमी की बातें।
ये तो मुझे नशे में लग रहा था, पहले मुझे लगा कि पता नहीं क्यों थोड़ा स्टाइल मार रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फुल टू नशे में था, इसको दुनिया जहान का कुछ पता नहीं है। और मैं तो कहूँगा भाई पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, और ज़्यादा बढ़ रही है। और मैं तो कहूँगा कि भाई पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाई जाए, बड़ा ज़रूरी है भाई साहब। कौन, हम लोगों को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर से ही दीमक इतना ज़्यादा फैल गया है, बाम्बी में घर बना लिए हैं दीमकों ने, किसी को कुछ बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे दीमक खाते 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 अब एकदम किनारे पे पहुंच गया है। ऊपर से तो आपको एक दिख रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है मामला। और बड़े सारे पाकिस्तानियों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जिस माइंडसेट का ये आदमी है ना, ऐसे माइंडसेट के लोगों की संख्या आपके देश में ज़्यादा है, और ऐसे लोग देश को तबाह कर देते हैं। ऐसे लोग देश को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। अगर ये अपने आसपास के 10 लोगों को भी अपनी तरह की सोच वाला बना चुका होगा, तो यकीन मानिए वो आगे 10 जाकर 100 लोगों को बनाएंगे, वो 100 जाकर आगे 1000 को बनाएंगे, वो 1000 आगे जाकर 10 लाख को बनाएंगे, और फिर वो करोड़ों को बनाएंगे। और ये चेन रिएक्शन है। तो अगर अपने पाकिस्तान को बचाना है तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाओ सबसे पहले, क्योंकि ये जब भी जबान खोलेंगे, मुंह खोलेंगे, जहर उगलेंगे। और जब जहर उगलेंगे तो हम तक तो जहर बाद में पहुंचेगा, तो जहर आपको अपने आप को जलाएगा। और पाकिस्तान में 76 ईयर से यही हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से सवाल पूछो कि क्या 76 ईयर्स में पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है और क्या खोया है। जिस दिन इन दोनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे ना, आपको तीसरे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। बाकी हिंदू मुनाफिक है आपके मुताबिक, हिंदू हरामी है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, उससे हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता, या भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं दोस्ती नहीं हो सकती, आपको तो अलग हुए 76 ईयर्स हुए हैं। जो मुनाफिक मुसलमान थे वो निकल लिए 76 ईयर्स पहले, वरना आपके पैदा होने से पहले भी यहां पे हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे थे, और आपके अलग हो जाने के बाद भी, आपके नए देश में पैदा होने के बाद भी हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे हैं। हाँ, आपकी सोच वाले कुछ % हैं यहां पर, लेकिन उनका भी सोच बदल जाएगा, उनकी सोच बदल जाएगी, तनाव मत लीजिए, उनका भी इलाज हो जाएगा। समझे आप? तो बाकी बधाई हो पाकिस्तान ऐसे लोगों के लिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात थोड़ा सा मौसम आंधी वगैरह चली हुई है, थोड़ा सा शोर भी होगा, बारिश भी होगी, बारिश थोड़ी बहुत ही हो रही है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। अगर शोर हवा वगैरह का हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, बातें बड़ी वीडियो में इंटरेस्टिंग आ गई। वो सब्ज़ जिसकी वो क्या हो सकता है, दुपट्टा टाइप उसने पहना था, बाबे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। वो जहाज हम बोलते हैं इस तरह को जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, हम उसको बोलते हैं जहाज, फ्री एयरलाइन। मतलब क्या नॉलेज होगा किसी उसे क्या ना है। पहली बात तो ये है कि ये जितनों से भी इंटरव्यू है मेरे ख्याल में पढ़े लिखे काम ही है। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तानी जो एंकर है ना, ये साले खुद ही अपनी बेइज्जती खुद बनवाते हैं, जानबूझ उस बंदे से पूछते हैं। मैक्सिमम मैंने वीडियोस देखी हैं जो ना देखने से पता चल जाएगी यार ये जेल सा लगता है, इसको कोई इल्म नहीं। अब ये खिलाफ बयान देगा, अब ये नशई है, बातें सुनने वाले भी समझ रहे होंगे, ये टोटली दूध था नशे में। मतलब ये हम इसे बोलते हैं जहाज, जो घर से निकाले गए होते हैं, दफा कर दिया गया होता है उनको इल्म क्या होगा कि ये जियो पॉलिटिक्स क्या है, ये करंट अफेयर्स क्या है, या रिलेशंस क्या है। उनकी अपनी दुनिया होती है, टीका लगाया, गोली खाई, मस्त रहे, 24 घंटे बाद 2 दिनों बाद होश आया तो फिर कोई इंजेक्शन लगा लिया। ये अब इसको थोड़ा सा होश था तो वो कहीं रास्ते में चलता हुआ उसको मिल गया, निमरा नाम है उसका, क्या एंकर जो है, तो उधर हमारी बेइज्जती का बहस बनवा दिया। तो पहली बात तो ये है कि हम सारे या सिखों से कन्वर्ट हुए, मुस्लिम हुए, जो बात सच है जो मानो, सच है, या हिंदुओं से हो, या हमारा डीएनए जाके हिंदुओं से मिलता है या फिर हमें मिलता है सिखों से। हाँ, अगर शुरुआत करें हमारे ईमान के मुताबिक, हमारा डीएनए फिर जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, जो कि अपना
हमारे अकीदे के मुताबिक मुस्लिम थे। तो मुस्लिम ही है बिल्कुल। अब इस पर कई लोग एतराज़ उठाएंगे, उधर मैं इस्लाम की तरफ नहीं जाता, खैर, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा 5-10 पुश्तों तक के बाद अगर गौर से देखें तो हमारे बड़े जितने भी थे वो मुस्लिम नहीं थे। हिंदुओं से हम कन्वर्ट हुए या सिखों से हो गए। ये बात सच है। और उस पर आलोक सर ने भी काफ़ी मतलब कि गलत लफ्ज़ बोल दिया। उसने हरामी बोला, उसने सामने वाले ने गला खुश्क हो गया। आलोक सर ने भी वही लफ्ज़ बोल दिया। खैर अच्छा किया, ईंट का जवाब ईंट से दे दिया, ये भी अच्छी बात है, उनका अपना फेल है, लेकिन मैं नहीं ऐसा बोलूँगा। लेकिन वो तो कहते हैं एक बात है, गांधी की तरह मैं नहीं करूंगा, जैसे वो कहते हैं आज के ये वो इंडिया नहीं है। अगर रियलिटी में देखा जाए ना अंकल लोगों को, तो इसको एक पढ़नी है और इसको दूसरी की नहीं पर्सनली एक नहीं करनी यार, तुम गलत बोल रहे हो। वही बात, अब मेरी बात कंप्लीट होने नहीं देते, फिर आप पकड़ लेते हैं। मैं ये नहीं बात कर, मैं उनको मेरा काउंसलर ना कभी वो रियलिटी मैन को देखूंगा ना वो मुझे, वैसे मैं एक बात करूं, ये अब इनकी तबीयत इस तरह हो गई है कि जैसे मतलब कि लफ्ज़ मेरे पास है पूरे, मैं नहीं एग्जाम्पल देना चाहता। आज तकरीबन 2 महीने पहले देखें तो ये एक पता लगता था, जिस तरह मेजर साहब है ना, मेजर साहब चलो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह बोलते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत पता चलता है कि सुलझे हुए इंसान है। आलोक सर को, अंकल को भी हम इस तरह मानते थे, लेकिन अब उनकी हरकतें कुछ आउट सी हो गई हैं, इस तरह करते हैं। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आपको जवाब देता है, इसलिए वो नशई था। नहीं, वो आपको जवाब देता है, आपकी बात उसने दोहराई है। लेकिन वो अंकल ने बोला वो लफ्ज़ बोल उसमें तो हमको फर्क तो ना लोग सर बिल्कुल हाँ, इतना एक मिनट ये कह सकते हो कि अगर पाकिस्तानी ने गलत लफ्ज़ बोला था ना तो उसका एक मिनट यार रहमत सब्र कर लो। हाँ, पाकिस्तानी से लफ्ज़ गलत बोला था, वो एक जहाज था, जहाज आप समझिएगा शायद जो इस टर्मिनोलॉजी को समझ मतलब कि जो मतलब नशा पत्ता करता है उसको हम जहाज बोलते हैं, जो एक किस्म का क्रिमिनल नहीं होता, क्रिमिनल और होता है यार, तुम्हें तो टर्मिनोलॉजी का भी नहीं पता, वो और चीज़ है, वो उसको हम बोलते हैं जिसको होश नहीं होता। उसने ये लफ्ज़ बोल दिया, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में सेम वही लफ्ज़ आलोक सर ने बोला तो फिर उसमें और उसमें फ़र्क नहीं रह गया। हाँ, ये कह सकते हो, इसके ज़्यादा आप नहीं कह सकते, इसके ज़्यादा आप अपनी हद क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इतना कह सकते हैं अगर उसने बोला था तो आलोक सर ने एक बात ये भी की थी कि 1971 वो तो 93,000 फौजी जो मिसाल बने हुए हैं, तो वो तो भाई है, डूब के मरने का मकाम है। और नहीं, बात उन्होंने ठीक कही थी, बात मैं अग्री इस बात से करता हूँ। उन्होंने कहा था कि मर जाना था, बिल्कुल हथियार नहीं डालने, ये हकीकत है, मर जाना था, लेकिन हम भी यही कहते हैं हथियार ना डालते, ताकि आज ये जो बात बार रिपीट होती है, हो गया नहीं, हमारा जिगर फट जाता है जब ये सुनते हैं, दिल फट जाता है, आंखों में खून उतर आता है। एक बड़ा शहर जो है ना, बड़ा शहर, उसकी आबादी होती है 93,000। एक अच्छा, हाँ जी, 93,000 सरेंडर किए थे। ये कंफर्म डेट जो है ना, हमारे इस गांव की आबादी 3-4 हजार होगी मैक्सिमम। तो करो काउंट कितने गांव बनते होंगे? 30-25-30 गांव बनते हैं कम से कम। हो गया, उसको नहीं दोहरा सकते, क्या होगा? दोहरा सकते हैं, पीट सकते हैं अपने और मर जाते। बिल्कुल मर जाना था, वापस नहीं जाना था। फिर इसका मतलब हम मांग कच्चे हैं, गंदे हैं, हम मांगते हैं। जब हमें क्या दिया गया जो मतलब जंग में लड़ते हुए शहीद होता है, पीठ फेर कर नहीं, ये पीठ फेरी है इन्होंने। इसका अल्लाह बेहतर जानता है, इनके साथ आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इन्होंने पीठ फेरी जंग मैदान की जंग से, जंग के मैदान से नहीं, मर जाते, शहीद हो जाते। सूरत में कितने साल जी लिया होगा, कितने साल जी लिया होगा, आखिर मर ही हैं, सारे मर गए होंगे, कोई चंद होंगे जो रह गए होंगे। उन 93,000 में से मैं कहता हूँ गिनती चुनती के कोई होंगे शायद। अच्छा, वो नहीं तो सारे मर गए। वो भी जिंदा है? मर चुका है। वो तो हमारे के वो होता तो इंटरव्यू करते, मर चुका हुआ है, क्या जरूरत वो तब। लेकिन सही बात है लोग सर ने की। अच्छा, वो तो ठीक है, मर जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए, नहीं चाहिए कहता हूँ। अच्छा, जो 90 फिर हम नंबर 1 कैसे होगा? पता नहीं, वो मैं तो नहीं कहता, हम नंबर 7 पर हैं। अपनी मियां जिनको नहीं ना पता, मैं भी कहता था नंबर 1 पे, मैं
और दूर मत जा। मैं नहीं कहता था पहले मैं नंबर 1 आर्मी। लेकिन इतना भी शुक्र है, कामों में तो नहीं है, इतना भी शुक्र है, चले 7 नंबर पर है, टॉप 10 में। यार फिर भी हैरानगी की बात है इस हालत में। और यार हमारे मुल्क में है क्या, सिर्फ एक आर्मी ही तो है, तो आर्मी सारा होल्ड ही उसके पास है। आर्मी भी तो अच्छे तरीके से लेना चाहिए। आपको पता है आपकी आर्मी का जो आर्मी चीफ सिलेक्ट कौन करता है? अमेरिका। हाँ जी, फादर ऑफ पाकिस्तान। फादर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल इस तरह ही है। सिलेक्शन उधर से होती है पाकिस्तान की आर्मी की, क्योंकि पहले आर्मी चीफ यूके यूएसए की मदद से। मेरी बात सुने, आप तो शुरू ही हो जी गए जी हैं, जी, पता नहीं तारीफ पढ़ने लग जाते हैं। जी जी, हम तो हार गए, ये तो ठीक था। लेकिन जो फिर भी मैं चाइना की बात दोहराता हूँ 1962 हाँ जी, हाँ जी, में जिस तरह इनको मारा था, जिस तरह जूतों से कब? मारा था 1962 में ये इनकी हुई थी ना, वार हुई थी, कश्मीर वाली साइड पे इंडो चाइना वार हुई थी। बहुत बुरी तरह से भाई इंडिया ने शिकस्त खाई थी, बहुत बुरी नहीं, तरह आपने से कितनी हारा था। जगह मारा है? आपने कितनी जगह? हमने तो नहीं मारा, जो है ना तो अपनी बात करें, 1965 का जो है चाइना क्या लगता है अब्बा? 1965 में जो है ना वो तक कुछ किया था, लेकिन जो वो मैं अभी तक गलत लफ्ज नहीं बोलना चाहता। अपने अपने अंदर दम ना लो तो वो सामने वाले की बात या फलाने उसको उसने मार दिया, उसको उसने मार दिया। अपने भाई अपने में दम नहीं तो पड़ोसियों की तो ताकत क्या इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं। मैं बताता हूँ तो पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता, ये आप भी कहते हैं और जो इंडियंस हैं ये वो भी कहते हैं पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन। मैं उसके साथ कंपैरिजन करूंगा जिसके साथ बनता है, चाइना और इंडिया का बनता है। और चाइना ने ये तो मैं पता है, इसके अलावा बॉर्डर पर कितनी मरतबा इन्होंने वो इलाका नहीं है उसका क्या नाम है जो भी इनके पास है, चाइना के पास है, उस चाइना ने इनके तकरीबन को 400 जो फौजी वो मारकर नदी के जो दरिया साथ गुजरता उसको किए थे, उसका साथ दिया उसका नदी के पता नहीं क्या उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, सर्च कर लो फिर बोलो खुदा के लिए, फिर हम कोई बेइज्जती का बहस मत बनवाना। मैंने वीडियो देखी हुई है वो जिसमें चाइनीज, मैंने वो भी देखी है जिसमें इंडियन सोल्जर भी उनको मारते हैं, वो भी देखी, ये बात नहीं है, लेकिन वो भी मारते हैं, वो तो एक मरतबा इन्होंने कर दी मार। भाई इतना पता है इंडो चाइना वार हुई थी एक इंडिया और चाइना की 1962 में, आई थिंक गधों की तरह मारा था, पता नहीं किसने किसको मारा था, मुझे इतना पता ही नहीं है, मैंने नहीं सर्च की मुझे आप करें आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने इनकी धोती खोल दी थी इंडिया की। चलें जी, खैर वो एक अलग बात है। अब आपकी उन्होंने पतलूनें खोली हैं और पूरा 1.5 साल आगे आप समझ गए होंगे, पूरा 1.5 साल खिलाया पिलाया, जो आप समझ रहे वो भी है। मैं तो कहता हूँ शर्मिंदगी होती है, मैं अपनी साल के 1.5 साल वो उनको पाकिस्तानियों को दिया, खाना वगैरह भी सब कुछ दिया है खाने पीने के लिए। दोगलापन हमने भी खुद अपना हमारी आर्मी, मैं ये खुद मानता हूँ, लेकिन चाइना ने जो किया शिमला एग्रीमेंट आई थी। एक बात जो उन्होंने बताई है कि ये बात बड़ी सुनने में मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि वो कह रहे हैं कि भाई चाइना जो है ना, आप हमें तो बड़ा बताते हैं इस मुद्दे पे बड़ा बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही इंडिया में। चाइना जो है वहाँ के जो मसाजिद है वो मस्मार करके वहाँ पे टॉयलेट्स बना रहा है, बकायदा उन्होंने साथ प्रूफ भी दी है मस्मार करता है, जिसको आप कहते हैं कि चाइना आपका जो बड़ा कह रहे कि दोस्त है उधर क्यों नहीं बोलते, दोस्त है, बिल्कुल है, लेकिन आप उसको देखिए आप वहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं मुद्दा उठाते, क्या इतनी मसाजिद को शहीद करके सुनते नहीं यार, वो मस्मार करता है लेकिन उसके इस बदले में दूसरी मस्जिद बना कर देता है, लेकिन वहां पर टॉयलेट हरगिज नहीं बनाता। और जहां तक बात रही चाइनीज मुस्लिम की, वहां पर वो पता नहीं ये एंगल लोगों को कहां से उसने देखा है, पता नहीं कहां से ये सर्च करता है, इसका तो झूठ ही बोल रहे। मैंने अभी उसका प्रूफ आप दे सकते हैं, देखी उसके साथ ही मैं चलो ये क्लिप लगा दूंगा, मैंने देखा गूगल से नहीं क्लिप नहीं लगाता, एडिट मैंने करनी होती है, मुझे नहीं मिलती, तुम इंस्टाग्राम मुझे लिंक देना, मैं व्हाट्सएप में सेंड कर। ये तो हमारी रोजाना की रात है, तुम आप मुझे कह देते तो आप भेज देते हैं, तो आप लगाते नहीं, जब मैं इसमें खुद यार भेज देते हैं कि नहीं भेज देते, मुझे ये वीडियो में खुद एडिट कर, मुझे ये बता भेज दो, फिर मैं नहीं भेजता तो वादे से कौन मुकरता, वादे से कौन मुकरता, मैंने कहा था मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, वादे से कौन मुकरता। अच्छा मैं इस मर्तबा करूंगा। खैर बड़ी मजेदार थी वीडियो, मिलता है नई वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।